हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना विवेक यादव स्पीकिंग गुरु। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मेरी पहली पॉइंट जो आज होगी वो मैं बात करने वाला हूं स्पेशली रीडिंग पर। किस पर बात करने वाला हूं? रीडिंग पर मैं बात करने वाला हूं। अरे यार, इसको बार बार बदलना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो अभी तो डिजिटल बोर्ड मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मैं नया हूं इसके लिए और इसके लिए भी मैं नया हूं। ये मेरे लिए नया, मैं इसके लिए भी नया हूं एकदम बिल्कुल से, ठीक है। तो थोड़ी दोस्ती बन जाएगी तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आपके सामने क्या लिखा गया? रीडिंग। बहुत सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखते हैं, वो अपने आप को इंग्लिश में बेस्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू जस्ट बी सो मच बेटर, दे वांट टू जस्ट बी मच सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट दे डू नॉट हैव द हैबिट टू जस्ट रीड इंग्लिश लैंग्वेज, ट्राई टू जस्ट इंप्रूव इंग्लिश रीडिंग स्किल। बिकॉज इंग्लिश रीडिंग स्किल की सिर्फ मैं बात करूं तो इंग्लिश रीडिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपके ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत लाजवाब कर सकती है। कैसे कर सकती है? चलिए बिल्कुल डिटेल्स में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग करने से जो सबसे पहली चीज आपकी सुधरती है वो चीज सुधरती है आपकी स्पीड। क्या सुधरती है? आपकी स्पीड। इट मींस व्हाट? इफ यू वांट टू जस्ट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एज मच बेटर सो मच फास्ट, सो यू हैव द नीड टू जस्ट ट्राई टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज एवरी डे। बहुत सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फास्ट बोलना चाहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश रीडिंग नहीं फास्ट करते। और जब उनको रीडिंग करने की बात की जाए तो बहुत स्लो रीड करते हैं, हालत खराब हो जाती है फास्ट रीडिंग करने में, जुबान लड़खड़ाने लगती है। जब आप देख करके इंग्लिश लैंग्वेज फास्ट नहीं पढ़ सकते तो कभी भी आप बिना देखे इंग्लिश लैंग्वेज फास्ट नहीं बोल सकते। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। इफ यू वांट टू जस्ट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फास्ट, यू ट्राई टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फास्ट। एंड सेकेंड जो प्रॉफिट आपका होता है वो प्रॉफिट होता है कि आपके वर्ड्स सुधरते हैं। क्या सुधरते हैं भैया? आपके वर्ड्स सुधरते हैं, ठीक है। क्या सुधरते हैं? आपके वर्ड्स सुधरते हैं। अगर आप वर्ड मीनिंग में मास्टर बनना चाहते हो, वर्ड मीनिंग अपनी तेज करना चाहते हैं, तो स्पेशली आप रोजाना रीडिंग करिए। क्यों? क्योंकि जब आप रीडिंग नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता है? आप सिर्फ सुनते हैं, आप बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। किसी ने कह दिया भैया कंसिस्टेंसी लिख दो, प्रॉब्लम आ जाएगी, कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग आपको नहीं आएगी। किसी ने कह दिया इनिशिएट लिख दो, प्रॉब्लम आ जाएगी, इनिशिएट की अंग्रेजी आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। किसी ने कह दिया अपॉर्चुनिटी लिख दो, अपॉर्चुनिटी आप नहीं लिख पाओगे। इतना ही नहीं, आपको किसी ने कह दिया कि कंटिन्यूअस लिख दो, कंटिन्यू लिख दो, तो वहां पर भी कंटिन्यूअस और कंटिन्यू में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? बिकॉज आप वली सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो इससे क्या होने वाला है? सिर्फ आप सुन और बोल पाओगे, आप ना तो लिख पाओगे ना ही आप पढ़ पाओगे। जैसे गांव में क्या होता है, ज्यादातर लोग हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे। और जो हिंदी पढ़ नहीं सकता वो लिख भी नहीं सकता। तो बेशक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो रीडिंग आप रोजाना करिए, क्योंकि रोजाना रीडिंग करेंगे तो जो भी वर्ड मीनिंग आप भूल रहे हैं ना, वो वर्ड मीनिंग कतई आप नहीं भूलेंगे। रोजाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास समय हो आप रीडिंग करिए। चलिए तीसरी पॉइंट क्या सुधरती है? नॉलेज। नॉलेज सुधरता है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग रोज कर रहे हो तो इंग्लिश के थॉट आप रीड कर रहे हो, आप इंग्लिश की स्टोरी रीड कर रहे हो, तो भाई आपको नॉलेज आएगा कि नहीं आएगा? आपको नॉलेज भी आएगा। तो प्लीज आप रोजाना रीडिंग करने की कोशिश करिए। अगर और आगे बढ़े तो रीडिंग करने से और क्या क्या फायदे हैं? रीडिंग करने से और फायदा होता है प्रोनाउंसिएशन का। आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो कुछ टफ वर्ड आ जाते हैं, आप उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो लेकिन आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो। तो जब आप बार बार रीडिंग करोगे तो कठिन कठिन वर्ड जो है उसको आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे, अच्छी तरीके से आप उसे बोल पाओगे, बार बार आप बोल पाओगे। जैसे एक छोटा सा वर्ड है, देखिए गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, लेकिन लोगों को जब कहा जाता है बोलो भैया गुड ब्लड बैड ब्लड, तो लोग बोल नहीं पाते, जुबान लड़खड़ाती है। लेकिन मुझे बोलना हो तो मैं लगातार अच्छे से बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई है। बोल के दिखाता हूं,
गुड ब्लड बैड ब्लड, 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 गुड ब्लड बैड ब्लड। तो मैं और लंबे समय तक खींच के बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप रीडिंग करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है, आपका नॉलेज सुधरता है, आपकी वर्ड मीनिंग सुधरती है, आपका स्पीड जो है ना वो आपकी स्पीड अंग्रेजी बोलने की सुधरती है। तो प्लीज अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से बोलना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को काफी आप बेस्ट बनना चाहते हो, तो रीडिंग करने की आप आदत बना लो। अगर रीडिंग करने की आपकी आदत बन जाती है तो भैया आप इंग्लिश में बहुत बेस्ट हो सकते हो। आपकी इंग्लिश में चार चांद लग सकता है। आपकी स्पीड सुधर जाएगी, आपकी वर्ड मीनिंग सुधरेगी, आपका नॉलेज सुधरेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा। तो आज की वीडियो थी रीडिंग स्किल पर। चलिए लास्ट में एक पॉइंट बस और मैं टच करूंगा, वो है राइटिंग स्किल। कौन सी स्किल है? राइटिंग स्किल है। ठीक है, अभी इससे दोस्ती हो रही है हमारी धीरे धीरे। ठीक है, इसको चलाना सीख रहे हैं और फिर इससे दोस्ती हो जाएगी तो ये अच्छे से चलेगा फिर। ठीक है, चलिए, लग रहा है धीरे धीरे दोस्ती हो रही है। चलिए लास्ट पॉइंट क्या आता है? राइटिंग स्किल। हम राइटिंग स्किल पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग राइटिंग स्किल पर फोकस ही नहीं करते, बस उनको कहना है भैया मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करना है, इंग्लिश बोलना है, तो वो इंग्लिश बोलना जल्दी से सीखना चाहते हैं, लेकिन राइटिंग अपनी सुधारना नहीं चाहते हैं। अब राइटिंग स्किल्स को सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, राइटिंग स्किल को आपको सुधारने के लिए आपको अपनी वर्ड मीनिंग को सुधारना होगा, और वर्ड मीनिंग को सुधारने के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना होगा। उसके बाद आपको रूल्स, ट्रांसलेशन के रूल्स सीखने पड़ेंगे। कौन से रूल्स सीखने पड़ेंगे? ट्रांसलेशन के रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। जब ट्रांसलेशन के रूल्स आप सीखेंगे ना, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे? ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और जब आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे तभी आप राइटिंग कर पाएंगे। और जब तक आपको राइटिंग स्किल नहीं आएगी तब तक आप कभी जिंदगी में अंग्रेजी बोल नहीं सकते भाई साहब, कतई नहीं बोल सकते। आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, आप लेटर नहीं लिख सकते, आप एस्से नहीं लिख सकते, कोई स्टोरी आप नहीं लिख सकते। सो इफ यू वांट टू जस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, यू हैव द नीड टू जस्ट ट्राई टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल, योर राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल आप सुधारोगे अपनी वर्ड मीनिंग से, अपने ट्रांसलेशन करने की हैबिट से। सो प्लीज जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स हैं, इंग्लिश के लर्नर्स हैं, तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या? पहला रीडिंग, दूसरा आपको राइटिंग स्किल। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।